हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और अंतिम खाते की गारंटी मैं लेता हूं आपको 100% अंतिम खाते मैं सिखा के मानूंगा। कैसे सिखाऊंगा ये जिम्मेदारी अब मेरी है। बस आप एक काम करिए कि मैं जितने फाइनल अकाउंट के डेली ये क्वेश्चन डालता जाऊं उनको आप सिर्फ देखते जाओ, वॉच करते जाओ, 100% आपको अपने आप बनाने आ जाएंगे। ओके, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सी एंट्री कहां जाती है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें इतनी एंट्रीज है कि मैंने यहां पर लिख दिया है, एक लाइन में तो आई नहीं तो मैंने थोड़ी इधर भी लिख दिए हैं, जिससे कि आपके पास तक क्वेश्चन ये हमारा पूरा पहुंच सके। अगर हम बुक में देख करके अगर सब पढ़ा दे तो फिर समझ लो कि इनको पढ़ाने का मजा क्या है। और इनमें सब आप देखते जाओगे कि कौन सी एंट्री कहां पर जा रही है, जिससे आपका धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा। ओके, तो यहां पर ये मैंने व्यापार एवं लाभ हानि खाते के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है और ये आर्थिक चिट्ठा के लिए कर दी। इधर जितनी भी एंट्रीज हैं इनको सबको उठाएंगे और आपके सामने डालेंगे। तरीका क्या होता है अंतिम खाते का? सबसे सरल तरीका क्या होता है, क्रय से संबंधित जितनी भी बेटा एंट्रीज तुम्हें दिखाई दे वो सब ऊपर निर्माण और क्रय से संबंधित होगी, वो सब व्यापार खाता में, और उनको क्रय और निर्माण को छोड़कर जो कुछ भी बचे, अगर वो डेबिट साइड में हो तो लाभ हानि के डेबिट में, क्रेडिट साइड में हो तो लाभ हानि के क्रेडिट में। ओके, संपत्तियां सब संपत्तियों में और दायित्व सब दायित्व में। ये तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट होती है। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में या सीखने में दिक्कत करती है एंट्री तो लाभ हानि वाली ही करती है, व्यापार खाते और लाभ हानि खाते वाली। ठीक है, मैं सब समझा करके बहुत ही कम स्लो स्पीड में आपके लिए ये समझाता हूं। देखो, पहले नंबर पे लिखा है क्या है, आहरण है। आहरण से हमारी क्या होती है, पूंजी कम होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरह से पूंजी और उसमें जोड़ेंगे क्या, लाभ, प्लस का माइनस कर देंगे इसमें से क्या, आहरण। ये तरीका होता है जो एक बार समझ लिया रट जाएगा आपका। पूंजी में हानि घटती है, आहरण जो होता है वो भी घटता है। ओके, आहरण तो 100% घटना ही घटना होता है। आहरण का मतलब होता है निजी प्रयोग के लिए माल निकाल लेना। भैया जितना व्यापार में से माल निकालोगे उससे पूंजी ही तो कम होगी हमारी। तो इस तरह से आहरण को घटाएंगे और वो भी कितने हजार को, 5000 के लिए यहां से घटा देंगे। फर्नीचर कितना है, 5000 का है। फर्नीचर हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, तो ये भी डाल दीजिए कितने, 5000। यंत्र 5000 का है तो यंत्र भी हमारी संपत्ति होती है, यहीं पर डाल दीजिए 5000। प्रारंभिक रहतिया, ये हमारे प्रारंभिक रहतिया का मतलब जानते हो, जिससे हम व्यापार आरंभ करते हैं। बताओ बिक्री संबंधित है ये, अभी नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये व्यापार से संबंधित है, इसलिए व्यापार खाते में जाएगा प्रारंभिक क्या, रहतिया, और वो भी कितना है, 8500। आप यहां पर डाल दीजिएगा। मजदूरी किसे देते हैं, मजदूरों को देते हैं। और मजदूर क्या करते हैं, मजदूर हमारी कोई ना कोई चीज बना करके देते हैं। ओके, मजदूरी और वेतन में यही अंतर है बेटा। वेतन का मतलब जो हमें सेवा प्रदान कर रहा है उसके बदले वेतन, और मजदूरों को मजदूरी देते हैं। मजदूर कोई ना कोई काम करते हैं यानी बनाते हैं। तो मैंने कहा ना, क्रय से संबंधित या निर्माण से संबंधित खर्चे सब ऊपर, इसलिए मजदूरी हमेशा यहां पर आती है, मजदूरी। ओके, और मजदूरी है कितनी, 8500। इनको भी अंदर डाल दीजिएगा। देनदार है हमारे 19500 के। देनदार कौन होते हैं, जो लोग हमें पैसा देंगे। ओके, ये देनदार हो गए। यहां पर देनदार कितने हैं, 19500 के। वेतन कितना है, 4000 है दिया हुआ। वेतन किसे देते हैं, वेतन उन लोगों को देते हैं जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। नौकर होते हैं जो वो वस्तु को बनाते तो है नहीं, क्या करते हैं, उनको सेलिंग करने में हमारा सहयोग करते हैं। इसका मतलब लाभ हानि से संबंधित है ये वेतन। रट डालो, कितना है वेतन, 4000 यानी 4000। आगे कह रहा है भवन हमारी क्या है, संपत्ति है। संपत्तियां यहां पर आएंगी, भवन, और वो भी कितने हजार का है, 6000 का। 100% सीख जाओगे। साधारण व्यय है लिखे 2000। अब साधारण व्यय का मतलब वो सामान्य व्यय। अब सामान्य व्यय किसी वस्तु को बनाने संबंधित नहीं होते, वो तो जनरली खर्च होते हैं। इसका मतलब व्यापार में जाते हैं। कौन से, सामान्य और व्यय, इट इज 2000 के हैं। ईंधन कहां लगता है, किसी वस्तु को बनाने में। जो बनाने में है तो कहां जाता है, व्यापार खाते में। यहां डालिए ईंधन, बस रट जाएंगे इसी तरह से। 100% रटवा दूंगा। कितने का है, 500 का है, यहां पर डाल दीजिए। विक्रय वापसी बेटा हमेशा घटती है, किसमें से, यहां पर लिखोगे अंदर विक्रय और उस माइनस कर दो उसमें से वापसी, और जो विक्रय वापसी है वो कितनी है, 750 रुपए मात्र है। आगे कह रहा है बैंक व्यय। देखो, किसी वस्तु को बनाने संबंधित है क्या बैंक व्यय, नहीं, तो ये यहां आएंगे लाभ हानि में। बैंक व्यय, जो समझ में नहीं आया व्यय लिखा हो तो समझ लो लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में डाल दो। पेटेंट हमारी संपत्ति होती है। ओके, तो पेटेंट यहां पर डाल दो, पेटेंट। ठीक है, कितना है,
6250, 6250 ऐसे करके डालो। अब यहाँ पर आगत व्यय, आगत का मतलब आने में, और आने का मतलब समझ जाओ कि खरीद रहे होगे तभी तो लाओगे, इसका मतलब है यहाँ पर आएगा ये आगत व्यय। ओके, कितना है आगत व्यय? आगत व्यय है 450, यहाँ पर लिखिए 450। अब क्या है निर्गत व्यय? निर्गत का मतलब निकलने वाला व्यय, यानी इसका मतलब है कि हमने कोई माल बेचा होगा तभी तो हम निर्गत कर रहे हैं, उसके निर्गत का मतलब होता है भेजना, इसका मतलब है ये बिक्री संबंधित है, तो निर्गत व्यय। बस इसी तरह से जो मैं बता रहा हूं, इन छोटे छोटे पॉइंट को ही ध्यान में रख करके, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे अंतिम घाती उतने जल्दी तैयार होंगे। तो यहाँ पर निर्गत व्यय है 550, यहाँ पर डालिए और एक बार में आंसर आएगा आपका भी। और आगे है हाथ में रोकड़। भैया रोकड़ कहीं पर भी हो, हमारी संपत्ति होती है। ओके, तो रोकड़ हाथ में है, डाल दीजिएगा। कितनी है? 400 है, 400 है, यहाँ पर डालो। इसके बाद में उत्पादन व्यय, देखो कुछ सोचना ही नहीं है। उत्पादन का मतलब किसी चीज को बनाने संबंधित, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर उत्पादन और व्यय कितने हजार है? ये 2000 है। ओके, उत्पादन व्यय ऊपर पड़ गए। इसके बाद में बीमा। बीमा किसका कराते हैं? मशीनों का। मशीनें कहाँ होती हैं? फैक्ट्री में, और ये यहाँ पर आता है बीमा है। बीमा, और बीमा है कितने का? 1000 का है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा कितना? 1000। बीमा से कोई चीज बनती नहीं है, ये कवर करता है, मशीनों को सुरक्षित रखता है। मोटर कार व्यय कितने हैं? 600। अब मोटर कार से कोई चीज बनती तो है नहीं, तो सीधे यहाँ आएगा मोटर कार व्यय कितने हैं? 600 हैं। इसके बाद में है किराए। किराए किससे संबंधित होता है? ऊपर मैंने पहले ही बोला है कि किराए यहाँ पर आएगा, और किराए है बेटा कितना है? 24,400। अंदर ही लिखना पड़ेगा 24,400, क्योंकि माइनस होगा इसमें से क्या? वापसी। तो विक्रय वापसी आई है तो क्रय वापसी भी मोस्टली होगी। आगे है कटौती 250। बस कटौती कहीं पर भी हो, वस्तु को बनाने संबंधित थोड़ी नहीं है कटौती, तो यहाँ पर लाभ हानि में आएगी 250। आगे है यात्रा व्यय, कितना है? 1250। यात्रा व्यय समझ जाओ कि ये किसी वस्तु को बनाने संबंधित नहीं है, बेचने संबंधित होगा, तो 1250 यहाँ पर डाल दीजिएगा। आगे है रोकड़ बैंक में 1500। रोकड़ कहाँ है? ये बैंक में 1500, यहाँ डाल दीजिएगा। आगे अंतिम रहतिया 2 जगह पड़ता है, एक तो यहीं पर पड़ता है, ये अलग से होता है। अच्छा, अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया कितना है? 7500, और यहाँ पर भी अंतिम रहतिया, ठीक 7500। देखिए डेबिट साइड की सारी एंट्रीज हैं वो पड़ चुकी हैं, तो डेबिट साइड की एंट्रीज या तो हमारी इधर आई, ठीक, या हमारी यहाँ पर आई, और इस साइड में भी अगर आई होंगी तो वो सब घटने के रूप में ही आई होंगी। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड में। देखो सबसे पहले नंबर पे है पूंजी 25,000, यहां पर आएगी पूंजी। लेनदार 13,500, लेनदार 13,500। देय बिल यानी हमें देना है, तो देय बिल कितना है? 500 है। ओके, बैंक ऋण 2500, बैंक लोन, लोन कह लो चाहे ऋण कह लो, बात एक ही है। कितने हैं? 2,500। क्रय वापसी 250। मैंने बताया ना कि यहाँ से वापसी घटाएंगे 250। क्रय वापसी को क्रय में से घटाते हैं, और विक्रय 61,750 है, यहाँ पर 61,750 लिख दीजिएगा। ओके, अब आप देखिए कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। कौन सी एंट्री कहां गई, कितनी जल्दी हमने इस चीज के लिए अलग अलग करके और जल्दी में लिख दिया। अंग्रेजी में बनाओगे और जल्दी बनेगा, 100% जल्दी बनेगा। बस आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा सिखा मैं दूंगा। अब आपको क्या करना है? दोनों ओर का जोड़ना घटाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना टोटल आ रहा है? ये टोटल, और वही टोटल यहाँ पर पड़ेगा। देखो 61,750 में 750 गए तो हमारे 61,000 बचे। 61 की 7,000 और जोड़ेंगे तो 61 और 7 होते हैं 68,000, कितने? 500। यानी यहाँ का जो टोटल हुआ वो 68,500 हो गया। अब हम इधर का सब टोटल करेंगे, पहले ये घटा दीजिए यहाँ पे। देखिए 400 में से 250 जाएंगे तो 24,150 बचेगा,
ठीक है। और इस 68,500 का जो टोटल है 68,500 यहां पर डालेंगे और यहां आ जाएगा, जो अंतर होगा वो निकल के आएगा सकल लाभ, ठीक है। नीले का मतलब है नीचे ले गए, कौन से लाभ हानि खाते में ही निकाल करके इसको लाते हैं और जो आएगा वो आएगा 24,400। यहां पर जब हम करेंगे यहां से यहां तक का टोटल करेंगे 68,500 में से घटाएंगे तो अंतर बचेगा पूरा हमारा कितना बचेगा जाकर के 24,400 बचेगा भैया, 24,400 सॉरी, ठीक है। अब विश्वास से करिए यही आएगा। अब यही जो लाभ है वो नीचे ट्रांसफर हो जाता है, यहां लिखते हैं सकल लाभ नीचे लाए, ओके। कितना 24,400, इसी 24,400 का यहां पर टोटल लगा दीजिए 24,400 और यही 24,400 यहां पर लिख दीजिए। अब ये रफ पे लिख लो 24,400, ये रफ ही है थोड़ी देर के लिए, यहाँ 24,400 हमने लिख लिया। यहां से लेकर के इन सब खर्चों को जोड़ो और यहां पर घटा दो, ठीक है। कैसे करके देखो, यहां पर 0 का 0, दूसरे नंबर पे अगर आएंगे तो 5 और 5 10 और 5 15 के कितने होते हैं 5, हाथ से लगा 1 और 1 2 और 5 होते हैं कितने 7 6 13 2 15 और 2 कितने होते हैं 17 के होते हैं 7, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 और 2 7 1 8 और 1 9, 9,750 को घटा दीजिएगा। कितने में से घटाना है, ये घटाना 24,400 में से देखो बच कितना रहा 0 बचा, 5 बचा और 13 में से 7 गया तो कितना 6 बचा, यहाँ 3 रह गया, 13 में से 9 गया तो कितने 4 बचे, यहाँ 14,650 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर शुद्ध लाभ, ओके 14,650 और यही 14,650 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जुड़ने के बाद में 5,000 घटाने हैं आहरण वाले, तो देखिए इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक 5,000 इनमें से घटा दिए जाएंगे तो बहुत सरल है, कुछ है ही नहीं उसमें। देखो जोड़ो 25 और 14 कितने होते 25 और 10 35 और 4 39,650 हुआ, 5,000 उसमें से घटा दो, 5 घटाएंगे 0 बचा, 5 बचा 6 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3, 34,650 बचा। अब यहाँ से जब जोड़ने घटाने की कैलकुलेशन करेंगे तो 34,650 बचेगा, 34,650 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करोगे, इधर का टोटल यहाँ से और इधर का टोटल यहाँ से, दोनों ओर का अगर टोटल बराबर आए तो इसका मतलब सही है, अन्यथा ये हो जाएगा कैसा गलत, ठीक है। तो देखते हैं इनका जब जोड़ करते हैं तो देखो यहाँ पर एक आया 0, 5 के आएंगे 5, 6 5 11 5 16 और 5 21 का 1 हासिल कितने लगेंगे 2, 21 का 1 हासिल लगे 2। अब जब 2 हासिल के हैं तो 4 और 2 हासिल के 6 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11 और 11 का फिर से आ जाएगा 1 हासिल, फिर से कितना लग गया 1। अब 3 और 1 4 और 1 हासिल का कितना होता है 5, यानी 51,150 इधर का टोटल आया। अब उधर का भी अगर इतना ही आ रहा होगा तो सही है, अन्यथा गलत, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि बराबरी आएगा, देखो एकदम 0/5 0 का ये रहा 0, 2 नंबर पे 5 के 5 रहे, 3 नंबर जोड़ेंगे तो देखो 5 2 7 4 11 और 5 16 और 5 21 का 1 हासिल लगे कितने 2, 5 और 2 7 और 5 12 9 21 और 6 27 और 6 33, 33 और 1 कितना होता 34, 34 और 7 41, 41 का 1 हासिल कितने लगे 4, ठीक है। 4 ये और 1 ये कितना होता 5, 51,150 और इधर भी 51,150, दोनों ओर का टोटल हो गया बराबर, इसका मतलब है ये सही है। अब आपने देखा कि कौन सी एंट्री को हम किस जगह पर डालेंगे। अगर एक बात समझ में नहीं आए इसे 2 बार देखिएगा और आपको तुरंत अभी स्क्रीन पे आ रही होगी एक पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहां से तो आपका सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।